हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप खुश रहें, सुख समृद्धि आपके घर में आए। इस चैनल पर आप सुन रहे हैं फाल्गुन मास के महात्म्य में शिव महापुराण की कथाएं। शिव महापुराण का अध्याय आरंभ करने से पहले सुन लेते हैं शिव जी और माता पार्वती की कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर जा रहे थे, यह समझाने के लिए कि जगत के मत का क्या मूल्य है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं नंदी पर सवार हूँ और तुम पीछे पीछे पैदल चलो। इस पर लोगों ने देखा और कहा कि यह बूढ़ा कितना नालायक और निर्दयी है कि खुद बैठ गया बैल की सवारी पर और बेचारी सुकुमारी लड़की को पैदल कर दिया है। कुछ दूर जाने पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब आप सवारी पर बैठ जाएं और मैं पैदल चलूंगा। इस प्रकार थोड़ी दूर चलने पर फिर लोग मिले और कहे कि यह बूढ़ा इतना स्त्री का गुलाम है कि खुद तो पैदल चलता है और स्त्री को बैठा दिया है बैल पर। यह स्त्रीण है। कुछ दूर जाने पर शिव जी ने कहा कि अब दोनों सवारी पर बैठकर चलते हैं। तब फिर कुछ दूर जाने पर लोग मिले और बोले कि इनको दया भी नहीं आती। बेचारे सीधे साधे बूढ़े जानवर पर दो दो लोग चढ़ गए हैं। तत्पश्चात शिव जी ने कहा कि अब दोनों लोग उतरकर पैदल चलते हैं। आगे जाने पर फिर कुछ लोग मिले और कहने लगे कि हमने ऐसे बेवकूफ़ देखे ही नहीं कि सवारी साथ में है और पैदल चलते हैं। तब शिव जी ने कहा, बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने? जगत का यही स्वरूप है। इनकी बात मानकर बदलते चलें तो रोज रोज बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सिद्धांत स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए स्वयं को जो सिद्धांत अच्छा लगे, हृदय में प्रस्फुटित विचार जो ठीक लगे, उस पर अटल रहें। जगत अधिक से अधिक मूर्ख, बदमाश और जिद्दी कहेगा। उनकी सुक्ति का वर्ण कर लें और अपने निश्चय किए हुए मार्ग पर चलता जाए। पागलों के द्वारा पागल कहलाने में, मूर्खों द्वारा मूर्ख कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाता। आदि अनादि अनंत अखंड, अभेद अखेद सुबेद बतावे। अलख गोचर रूप महेश को, जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सभई, इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़ भागी नर नारी सोई, जो शाम सदाशिव को नित ध्यावे। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथा, जिसमें आप सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। अध्याय 9। श्री सूत जी ऋषियों से बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भव सागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेद उक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए।
भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाराज, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, करपदीश्वर, शुक्र तथा सोम है, इनका 10 दिशाओं में पूजन करें। शिवजी के वीरभद्र और कीर्ति मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। 5 अक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रुकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है और पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाग और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती है। इसीलिए दक्षिण दिशा में उत्तर अभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बेल के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है, बल्कि वह 7 के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रतन निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायन व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। पाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बेल की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बेल की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बेल की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।
इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एवं शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। हर हर महादेव। फाल्गुन मास महात्म्य का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे का अध्याय आप कल सुन सकेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जय।